नमस्कार, मैं हूं डीएसके और आप देख रहे हैं डीएसके रॉक्स। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर तो पता चल ही चुका कि इस वीडियो में हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एकता कपूर के ऊपर एफआईआर कर दी है हिंदुस्तानी भाव ने। आरोप लगाया है कि अश्लीलता फैला रही हैं एकता कपूर और हमारी इंडियन आर्मी को कहीं ना कहीं बदनाम और गलत तरीके से दिखाया गया है उनकी वेब सीरीज में। वेब सीरीज का नाम वगैरह अच्छे से प्रमोट किया गया है हिंदुस्तानी भाव के द्वारा। देखिए, इस मुद्दे के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत तरह की वीडियो डाल रहे हैं। मेरा इस मुद्दे पर नजरिया थोड़ा सा अलग है, तो ऑब्वियसली हिंदुस्तानी भाव के जो फैंस हैं उन्हें शायद पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज ये है कि अश्लीलता फैलाने में तो हिंदुस्तानी भाव भी पीछे नहीं रहते। लवड़ी लवड़ी करके भगाभग, मतलब घपा और हाथों के इशारे तो वो करते ही है। तो अपने वीडियो के थ्रू अश्लीलता फैलाने में उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है कभी भी। और लोड़ी लोड़ी करना, माँ बहन की गालियां देकर देशभक्ति का सर्टिफिकेट जो आप दिखा रहे हो, आई डोंट थिंक कि बाहर के मुल्कों में एक अच्छा इंप्रेशन जाता होगा। आई डोंट थिंक कि बाहर के लोग इस तरीके से अपने अपने मुल्क के लिए देशभक्ति दिखाते होंगे लोड़ी लोड़ी और दुनिया भर की गाली गलौज करके। आपने जो एक एफआईआर की है एकता कपूर के ऊपर, उस एफआईआर से एकता का नुकसान कुछ नहीं होने वाला भाव। उससे एकता का नुकसान कुछ नहीं होगा। आपके अंदाज में बोले तो झाटा फर्क नहीं पड़ेगा एकता कपूर को और उसकी रेपुटेशन को और उसकी वेब सीरीज को। इनफैक्ट आपने तो प्रमोशन कर दिया उसकी स्पॉन वेब सीरीज का, जिसके बारे में शायद आधी ऑडियंस को पता ही नहीं होगा। अब आधे से ज्यादा ऑडियंस जाएगी, गूगल पर सर्च करेगी उसकी वेब सीरीज का नाम और लोग डाउनलोड करेंगे। आजकल तो भाई व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, सब जगह आ जाती है वेब सीरीज एक दूसरे को फॉरवर्ड करके। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी वेब सीरीज जिसके बारे में शायद दुनिया को पता ना चलता, लेकिन आपने एफआईआर करके वो वेब सीरीज का एक तरह से प्रमोशन ही कर दिया हिंदुस्तानी भाव। और इस एफआईआर में कहीं ना कहीं आपका भी फायदा है, क्योंकि बिग बॉस में जो आपकी जर्नी थी, हमने सबने देखा था कि आप कैसी बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। आपने कहा था आसिम शिनचैन है, ये नंगा घूमता रहता, टी शर्ट पहना हुआ। आप खुद बिग बॉस में अपना गोल मटोल मटके वाला पेट दिखाते रहे, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक थे आप। अब यहां पर बाहर आकर आपकी जो एक इमेज जो बाहर तो एकदम दहाड़ते हुए शेयर की थी, वो बिग बॉस के अंदर एक बहुत ही मासूम सा मेमना मैं करने वाला मेमना बन के रह गए थे आप। तो आपको अपनी इमेज भी करेक्ट करनी है, तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको भी कि देखो मैं बाहर भी एक सही चीज के लिए स्टैंड लेता हूं। अगर वाकई में स्टैंड आपको लेना होता ना हिंदुस्तानी भाव, तो ये कोई पहली बार ऐसी थर्ड क्लास वेब सीरीज नहीं बनी है। ये वेब सीरीज एक जमाने से बन रही है और आपकी इस एफआईआर से कुछ नहीं होने वाला, आपको तो पता ही होगा। आई डोंट नो कि आपको कौन लोग एडवाइस देते हैं। एकता की खासम खास है स्मृति ईरानी, मोदी सरकार में टेक्सटाइल मिनिस्टर है। उसी मोदी सरकार के अंडर एक और मिनिस्ट्री जिसको कहा जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, जैसे कि फिल्मों को सेंसर सर्टिफिकेट देना, या ये जो ओटीटी कंटेंट है इनकी ऑनलाइन निगरानी रखना, सेंसरशिप या रेटिंग वगैरह। तो ये कोई एकता की आज तो बनी नहीं, ये गंदी बात वगैरह एक जमाने से बन रही है। और ऐसा भी नहीं कि लास्ट बनी है। एकता की तरफ से एक प्रेस रिलीज आएगा कि हम भारतीय सेना का सम्मान करते हैं, हमने उस उद्देश्य से ऐसा कुछ नहीं बनाया और ये तो फिक्शनल स्टोरी है। हम तो वैसे भी बोलते डिस्क्लेमर दे देते हैं कि इस शो में या इस वेब सीरीज में दिखाई गई चीजों का, परिस्थितियों का किसी वास्तविक इंसान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा करके ये मामला रफा दफा हो जाएगा। आपको पब्लिसिटी मिल गई कि आपने भाई गलत चीज के खिलाफ एक आवाज उठाई, और एकता की थर्ड क्लास वेब सीरीज जिसको गली का कुत्ता नहीं देखता, अब वो सब जाकर उस वेब सीरीज को डाउनलोड भी करेंगे और स्पेसिफिकली वो सीन भी देखेंगे कि कहां पर ये सब है। जिस तरीके से आपने एफआईआर के बाद एक वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं कि कैसा सीन है, कैसा क्या है, सब देखेंगे। तो इनडायरेक्टली आपने कर दिया प्रमोशन एकता की उस वेब सीरीज का। और इतिहास उठाकर देख लो, माय नेम इज खान मूवी का बहुत ज्यादा विरोध किया था शिवसेना ने। जितना विरोध किया लोगों ने उतनी ही देखी। जोधा अकबर, पद्मावत, कबीर सिंह के पीछे एक फेमिनिस्ट लॉबी पड़ गई थी। तो जितना जिस चीज का विरोध किया जाता है वो चीज उतनी ही देखी जाती है। ये एक मानव स्वभाव है। आप बच्चे को मिट्टी खाने से रोकोगे, बच्चा उतनी ही मिट्टी खाएगा। आप जिस चीज को करने से रोकोगे, लोग उतना ही वो चीज करेंगे। और ये एकता की तो वेब सीरीज में सॉफ्ट पॉर्न होता है आजकल, और आजकल तो मोबाइल बच्चों के पास भी होता है। सब देखेंगे भाई, सब देखेंगे। हिंदुस्तानी भाव के फैन तो बच्चे भी बहुत हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों करके आप डाउनलोड करेंगे। तो इनडायरेक्टली ये जो एफआईआर की है हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर के ऊपर, इसमें दोनों का ही फायदा है, दोनों का ही फायदा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जहां मैंने कहा था शहनाज के पिताजी के ऊपर एक औरत ने एफआईआर कर दी है, और मैंने उस वीडियो में कहा भी था इट माइट बी पब्लिसिटी स्टंट।
तो ऐसे पब्लिसिटी स्टंट उस वीडियो में मैंने एक शेर भी बोला था कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। अब यहाँ ये एफआईआर में दोनों पार्टीज पॉपुलर हो गई, दोनों पार्टीज का फायदा ही फायदा है, नुकसान किसी का नहीं है। एकता का भी फायदा है, उसकी थर्ड क्लास टुच्ची वेब सीरीज को व्यूअरशिप मिल जाएगी, और हिंदुस्तानी भाव तो ट्रेंडिंग कर ही रहे हैं ट्विटर पे। बिग बॉस में जिस तरीके से उन्होंने हगा था, अब कहीं ना कहीं वो हगे को साफ करने की ये निंजा टेक्निक है और कुछ नहीं। अगर एकता अश्लीलता फैलाती है भाई, तो आप अपने वीडियो में कोई सत्संग नहीं देते हो, आप भी अश्लील शब्दों का ही प्रयोग करते हो, ठीक है। अब मेरी इन बातों के ऊपर हिंदुस्तानी भाव के बहुत सारे फैंस को बुरा लगेगा, आएंगे दौड़ने, लेकिन आप दूसरे दृष्टिकोण या नहीं दूसरे नजरिए से नहीं देखते कि अगर इंडिया के बाहर के लोग आपका वीडियो देखेंगे तो क्या सोचेंगे। क्या इंडिया में सब ऐसी गाली देने वाले लोग रहते हैं क्या? गाली देना ही आपका एक अंदाज है। हम ये बिग बॉस में देख चुके हैं कि बगैर गाली दिए आपका कोई स्टैंड ही नहीं होता है। दैट मीन्स कि गाली के बगैर आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो मेरा तो एक ही सजेशन है हिंदुस्तानी भाव, गाली कम से कम दो, बगैर गाली के भी आप अपना स्टैंड रख सकते हो। शायद यही वजह थी कि बिग बॉस में आप फ्लॉप हो गए थे, फेल हो गए थे, आपका कोई स्टैंड ही नहीं था, एकदम डबल ढोलकी टाइप के, जिधर वजन उधर भजन आपने बोला था ना किसको, आरती को, वो आपके ऊपर लागू होता है। जिधर वजन उधर करते थे आप भजन, अपना मोटा सा गोल गोल पेट लेकर के दूसरों को बोलते थे कि मैं इसको शर्ट पहनाऊंगा, नंगा घूमता है, खुद आप नंगे घूमने लग गए थे। तो हिंदुस्तानी भाव गालियां कम दो और ऐसे लोगों का प्रमोशन मत करो, एकता कपूर जैसों का। अब आपको इस चीज का शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन अब आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने उसका नुकसान करने के बजाय उसको अच्छा खासा प्रमोशन और पब्लिसिटी दे दी है। एक दो दिनों में आता होगा उसका क्लैरिफिकेशन कि इट वॉज फिक्शनल वर्क एंड जो भी कैरेक्टर या कैरेक्टराइजेशन हमने किया है दैट वॉज प्योरली फिक्शनल। और हम हिंदुस्तानी आर्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने इंडियन आर्मी के ऊपर ऑलरेडी कुछ शोज़ वगैरह बना रखे हैं और कुछ वेब सीरीज भी बना रखी है जहाँ बहुत अच्छे तरीके से ग्लोरीफाई किया है उन्होंने इंडियन आर्मी को। तो वो ऐसे स्टेटमेंट लेकर आ जाएंगे कि इट वॉज जस्ट फिक्शनल वर्क, सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से बनाया था, हमारा किसी को अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। एक रटा रटाया स्टेटमेंट जो हम हर मूवी के स्टार्ट में देखते हैं डिस्क्लेमर, वैसा ही यहाँ आ जाएगा। होगी कंट्रोवर्सी खत्म, फायदे में वो भी रहे, फायदे में तुम भी रहे। बाकी आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये कोई पहली बार वेब सीरीज में पोर्न वगैरह या ऐसी हरकतें आई हैं? ये तो मोदी सरकार को बहुत पहले से करना चाहिए। और ये एकता कपूर इस टाइप की सीरीज XXX या गंदी बात, ये तो पहले से आ रही हैं। स्मृति ईरानी जब मिनिस्टर दूसरा उनका पोर्टफोलियो था पिछले टर्म में 2014 वाली सरकार में, तब भी ये वेब सीरीज बनती थी। तो ये तो मोदी सरकार को देखना है। अगर सरकार और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर रही है तो एक FIR से क्या हो जाएगा भाई? इतना दिमाग तो यार कम से कम 8वीं 10वीं के बच्चों में भी होता है कि भाई जो काम सेंसर बोर्ड को करना चाहिए या मंत्रालय को करना चाहिए वो काम एक FIR से कैसे हो जाएगा भाई? है सोचने वाली बात है। विचार अवश्य कीजिएगा इस बात के ऊपर, कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियंस। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए DS के रॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।